जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ ही में बड़े ही सुंदर गरीब ब्राह्मण की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पहले गरीब ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण की पत्नी नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करती थी। ब्राह्मण को एक पुत्र रत्न भी प्राप्त था। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। ब्राह्मण का पुत्र डर गया। तब चोरों ने कहा कि डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तब ब्राह्मण के पुत्र बोला, भाइयों, हम अत्यंत दुखी गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोर बोले कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह बहुत ही गरीब मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस ब्राह्मण के पुत्र को जाने दिया। ब्राह्मण का पुत्र चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तब ब्राह्मण का पुत्र सोचा, क्यों ना यहाँ पर विश्राम कर ले। विश्राम करते करते वह वहीं पर सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोर के खोज करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण के पुत्र को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई और अगले दिन शिव जी का व्रत था। ब्राह्मणी ने शिव जी की पूजा की और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर लिए और उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मण का पुत्र चोर नहीं है, सुबह होते ही उसे छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल उस राजा ने भोलेनाथ के आज्ञा अनुसार ब्राह्मण के पुत्र को कारावास से मुक्त कर दिया। ब्राह्मण का पुत्र अपनी सारी बातें उस राजा को बताई। सारी बातें सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता को राज दरबार में लाने के लिए भेजा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी राज दरबार में हाजिर हुए और वे लोग बहुत डर गए थे। तब राजा ने डरा हुआ देख करके कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिया, जिससे वे अपने जीवन सुखी से बिता सके। भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। जो मनुष्य भोलेनाथ की पूजा करते हैं वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार को सुखमय जीवन दिया, वैसे ही हम सभी को देना। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। तो पिछले अध्याय में जैसे कि आपने सुना था कि कैसे पिशाच ने ब्राह्मण को अपने पिछले कर्मों के बारे में बताया कि वह पिछले जन्मों में क्या था, और ब्राह्मण इस प्रकार के कर्मों का फल भोगता हुआ वहां पे रहता था। एक बार पिशाच ने ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पे घूमते हुए उसने सारस के वचनों को सुन लिया था। अब इसके आगे की कथा सुनिए कि पिशाच ने सारस के क्या वचन सुना था। तब पार्थिव कहने लगा कि हे प्रेत, तुम सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उस समय लाल मुख और तीखे दांत वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और वहां पे और सब पक्षी वहां से उड़कर वहां से चले गए।
परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पे रुक गए। नींद के दूर होने तक भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरे संगति से वर्जित रहने वाले, किसी को कष्ट ना देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्या पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो बानर, प्रजा के पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य अपने कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? तब सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनार पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निर्मित 100-150 अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताइन के मदद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं हर ले गई। इस ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कंदुर्भ नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तथा नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूपी देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनके फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसे विचार पर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचारते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था,
अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचारूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो ये है माघ महात्म के 26वें अध्याय की कथा। तो इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ महात्म के इस अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।